बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुबई मुत्तहदा अरब अमारात से इस वक्त पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। क्या सारे ही पाकिस्तानियों को यूएई छोड़ देने का हुक्म है? क्या जितने भी पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ वीज़ा लेकर वहाँ पर रह रहे थे या थे वहाँ पर जॉब कर रहे थे, क्या उन सबको वहाँ से निकाला जा रहा है? इसके सवालात का जवाब देंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई ही पाकिस्तान को जो पैसे पाकिस्तान ने जो वापस करने थे उसके हवाले से जो चहमगोइयाँ हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और यूएई के जो है आपस में ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करने वाले हैं। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि बहुत सारी गलत अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। बिल्कुल बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ये अभी डिपोर्ट नहीं किया गया, काफ़ी टाइम से डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी था। ये वो कौन लोग थे जिनको सबसे पहले डिपोर्ट किया जा रहा था? ये वो गिदागर थे, वो भीख मांगने वाले थे जो कि दुबई जाते थे, विजिट पे जाते थे, घूमने के लिए जाते थे और फिर वहाँ पर जाके भीख मांगते थे मॉल्स में इधर उधर, या वहाँ से सऊदी अरब चले जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगते थे, फिर वापस यूएई आते थे। मतलब एक बड़ा भिखारियों का सर्कल था जिसको काफ़ी टाइम से यूएई की तरफ से हुकूमत ने जो है वो इनको यहाँ से निकाल रही थी। अब एक बहुत बड़ी तादाद जिनको इस वक्त भेजा जा रहा है और इस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर दुबई से जो काम करने वाले ऐसे लोग जो कि 35 साल से वहाँ काम कर रहे थे, जिनके बच्चे भी वहाँ काम कर रहे थे, एक बड़ी तादाद है जिनको निकाला गया। वो कौन लोग थे? अच्छा जी, उसके हवाले से कि वो लोग थे जो ये जंगी माहौल जब वहाँ पर हुआ तो इसके अंदर उन्होंने मना किया कि आपने कोई फुटेजेस, कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं शेयर करना है। मगर बहुत सारे लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया और उनके मोबाइल चेक किए तो उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी तस्वीर वगैरह निकली, जिसके बाद उनको पाकिस्तान वापस भेजा गया। इसके अंदर एक और बात भी कि एक ये चीज़ कि अगर आपका ताल्लुक ईरान के, यानी आप समझ लें कि शिया असनाशरी की बेस पर, ये मैं बहुत हकीकत की बात कर रही हूँ। शायद बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे या बहुत सारे एंकर्स ने इस बात को हज़फ किया होगा, नहीं की होगी, क्योंकि जाहिर है फिर आप सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं, अनलाइक करना शुरू करते हैं। मगर जो रियलिटी है वो बताना बहुत ज़रूरी है। शिया अशरी बेस के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला गया जो कि आराम से काम कर रहे थे, जिनके मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था कि इस वॉर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना था। मगर क्योंकि उनके पासपोर्ट पे उनके जो डेटा बेस था उस पर शिया असनाशरी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद को निकाला गया और इस वक्त वो वापस पाकिस्तान पर आ गए हैं। अब आप बताइए, एक बड़ी तादाद, फिर दूसरी बात पर भी आती हूँ, बताएं ये जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, पहली पाकिस्तान में बेरोजगारी का सिलसिला जारी, और ये जो सालों से वहाँ काम कर रहे थे, लगी लगाई तनख्वाहें थी, उनकी जॉब थी, वहाँ से यूएई की गवर्नमेंट ने उनको निकाला। इस जंगी सूरत हाल की वजह से एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो है वो वापस अपने वतन आ चुकी है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम तीसरी बात के ऊपर कि जिन लोगों ने वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने वीडियो शूट की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। इसमें हत्ता कि बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 70 अफराद को भी जो है वो डिपोर्ट किया गया, वहाँ से निकाला। और क्योंकि उनके भी मोबाइल फ़ोन में शेयरिंग थी, उन्होंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर की हुई थी, जिसके बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई की। यानी कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कार्रवाई नहीं हो रही थी, बल्कि यूएई की गवर्नमेंट ने हर एक के लिए कार्रवाई की। अब दूसरी तरफ जब ये बहुत सारे सिलसिला जारी है पाकिस्तानियों को वापस भेजने का, उसमें एक सवाल जो 2 दिन से गर्दिश कर रहा था कि क्या तमाम पाकिस्तानियों को निकाल देने का हुक्म है, कि तमाम पाकिस्तानियों को निकालेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को निकाला गया, या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनका कहीं ना कहीं इस होने वाले जो कशीदगी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं लिंक आ रहा था। उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपने कानून बनाया था, अपने मुल्क की सेफ्टी की खातिर वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने अपने कहा भी है कि भाई हम अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे टूरिज्म ही है, तो हम सेफ्टी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। इस वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शक भी था या जिन पे इनको था कि शायद माजी में जाके कुछ कर सकते हैं, तो उनको इन्होंने वहाँ से इस वक्त यूएई से निकाल दिया। अब तीसरी बात आ जाते हैं, क्या वाकई इन दोनों ममालिक के बीच में कशीदगी है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। देखिए भाई, मुत्तहदा अरब अमारात ने आज से कई सालों पहले पाकिस्तान को कर्ज दिया था, कोई 30-35 साल पहले।
ये कर्ज दिया था, जो कि इस कर्ज की रकम $2 अरब बनती है, और कोई कहता है 3.5 अरब डॉलर के करीब बनती है, $3.5 अरब डॉलर। ये पाकिस्तानी सूद दर सूद चढ़ चढ़ के ये रकम यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बहुत सारे लोग समझते थे कि भाई मुत्तहदा अरब अमारात बड़ा अच्छा है, हमारे साथ अच्छा है। तो भाई हम कोई भिखारी कौम नहीं है, हम कोई भीख मंगे नहीं है, कर्ज लेते हैं। हर मुल्क मुश्किल वक्त में कर्ज मांगता है, तो पाकिस्तान ने भी कर्ज लिया और ये सूद समेत वापस भी कर रहा। पाकिस्तानी अहकाम ने बात करके अप्रैल की टाइम मांगा है कि अप्रैल 2026 के अंदर अंदर ये $2 अरब डॉलर की रकम हम आपको वापस लौटा देंगे, आपका कर्जा हम चुका देंगे। तो कोई एहसान नहीं किया हुआ था, यूएई ने कर्जा दिया था पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान अब ये कर्ज उतार देगा। बहुत पहले उतार देना चाहिए था। देखिए, अगर आपका दोस्त भी है, भाई भी है, बाप भी है, अगर आप उससे 10 रुपए भी या 100 रुपए भी कर्जा लेते हैं तो वो एक न एक दिन वापस करना होता है, और अच्छा इसी में। और अगर वो मांग रहे हैं, उन्होंने तकाजा किया, तो कोई गलत बात नहीं है। आज अगर हम मुत्तहदा अरब अमारात को कहें कि भाई ये हमारे लिए जो है वो इतनी सख्ती कर ली, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना कर्जा दिया था, अब वो कर्जे की वापसी कर रहे हैं, तो कर्ज लेन देन हर जगह जाए से पाकिस्तान भी इज्जत से अपना कर्जा वापस कर देगा, और शुक्र है कि कर्ज से जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ इस वक्त की जो सूरत हाल है खित्ते के अंदर, उसके ऊपर एक तजिया देते हुए कि बस जो भी है, जैसा भी है, इस वक्त जाहिर है मैं तो बिल्कुल भी किसी के सपोर्ट पे भी नहीं हूँ। जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त पाकिस्तानियों की, जो कि पाकिस्तान इस वक्त आए हैं, बहुत सारी फैमिलीज जब वहाँ पर हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान आ गए थे, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई तालीमी सिलसिला है नहीं, सब ऑनलाइन इस वक्त बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो लोग पाकिस्तान आ गए थे। तो वो सेफ़ रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो वापस चले जाएंगे। हर पाकिस्तानी के लिए ये सख्ती नहीं की गई थी, ये सख्ती सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ख़ास लोगों के लिए थी, और जिनको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। और अब पता नहीं है, मुझे अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिन लोगों को वहाँ से निकाला है, जो कि वर्क वीज़े पर थे, बहुत सालों से थे, अकामा भी था उनके पास, उनको फिर भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो अब ये आगे आने वाले हालात बेहतर बताते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट इस जंगी सूरत हाल के बाद इस चीज़ को किस तरह से लेती है, और वाकई क्या पाकिस्तानी वापस से दुबई जा सकते हैं। और गोल्डन वीज़ा होल्डर, या जो वीज़ा होल्डर का तो काफ़ी अरसा था कि आपको पता है कि इसके ऊपर काफ़ी बड़ी तरमीम हुई हुई थी, तो अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये लोग वापस जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसके ऊपर सही चीज़ क्या होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है थी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, दुआओं में ईरान को ज़रूर याद रखिएगा, फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखिएगा, हमारे बहन भाइयों को याद रखिएगा कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।